Assalamualaikum. I hope you all are doing great. Most students don't struggle because critical thinking is impossible. They struggle because nobody teaches them how to think through a question. But that changes today. In this complete critical thinking series, we will learn how to weaken the argument, how to strengthen the argument, how to identify correct and logical assumptions from a statement, how to reach the correct conclusions from a statement, how to drive correct inferences from a passage. No unnecessary theory, no confusing explanations, only clear logic, smart methods, and practical solving. So don't worry, because after this series, critical thinking will no longer be your weakness, it will become your strength, inshallah. So subscribe to the channel and hit the bell icon and connect with me on Instagram and Facebook as well for more useful updates and content. So without any delay, let's start our lecture. मेरा बच्चा, टुडे वी आर गोइंग टू डील आर लेक्चर नंबर 3 रिलेटेड टू स्टेटमेंट एंड आर्ग्यूमेंट्स इंशाल्लाह. और मेरा बच्चा, एज यू ऑल नो, लेक्चर नंबर 1 के अंदर हमने स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट्स के जितने भी की टेक अवेज हैं जो मैंने यहाँ पर जस्ट मेंशन किए हैं, उन सब का मैंने मतलब भी बताया था और विद एग्जाम्पल्स मैंने भरपूर तरीके से आपको समझाया भी अल्हम्दुलिल्लाह. और वीक आर्ग्यूमेंट्स आपके पास कौन कौन से होते हैं, ठीक है, और उसके की टेक अवेज कौन कौन से होते हैं, ठीक हो गया, और उसका मतलब क्या होता है, उसकी एग्जाम्पल्स क्या होती हैं, सब मैंने भरपूर तरीके से आपको समझा दिया है. ठीक हो गया मेरा बच्चा. आई होप सो कि आपको क्रिस्टल क्लियर होगा कि स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट्स आप किसको कहते हैं और वीक आर्ग्यूमेंट्स आप किसको कंसिडर करते हैं. ठीक हो गया भाई. तो बेटे, इस लेक्चर के क्वेश्चंस को भी डील करने से पहले हम सबसे पहले स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट्स कौन से होते हैं, ठीक है, क्या क्या की टेक अवेज हैं, और वीक आर्गुमेंट्स कौन से होते हैं, क्या क्या की टेक अवेज हैं, सबको सबसे पहले रिवाइज करेंगे, गो थ्रू करेंगे, देन क्वेश्चंस के ऊपर जाएंगे और इन सारे की टेक अवेज को वन बाय वन अपने क्वेश्चंस के ऊपर अप्लाई करेंगे. देखेंगे कौन सा स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट है, कौन सा वीक आर्गुमेंट है. तो भाई, आपके पास स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट होने के लिए सबसे पहला की टेक अवे क्या है, रेलिवेंट टू द स्टेटमेंट होना चाहिए. आर्गुमेंट क्या होना चाहिए, रेलिवेंट टू द स्टेटमेंट. सिंपल सा मतलब है कि भाई आपके पास क्या सीन होगा, द आर्गुमेंट मस्ट डायरेक्टली रिलेट टू द इशू मेंशन्ड इन द स्टेटमेंट. ठीक हो गया भाई. और आपके पास क्या है, यानी डायरेक्ट कनेक्शन होना चाहिए विद द स्टेटमेंट, फैक्ट बेस्ड और लॉजिकल. इसका मतलब क्या है, द आर्गुमेंट शुड रिलाई ऑन फैक्ट्स, एविडेंस और लॉजिकल रीजनिंग रादर देन ओपिनियंस और इमोशंस. तीसरा, प्रैक्टिकल होना चाहिए, फिजिबल होना चाहिए. आर्गुमेंट कैसा होना चाहिए, प्रैक्टिकल हो, फिजिबल हो, यानी सजेशन शुड बी रियलिस्टिक, पॉसिबल और इम्प्लीमेंटेबल. ठीक हो गया भाई. चौथा क्या है, इट एड्रेसेस द कोर इशू, यानी द आर्गुमेंट शुड सॉल्व और डिस्कस द मेन इशू, नॉट अ साइड इशू. पांचवा क्या है, सिक्योरिटी ऑफ नेशन की बात कर रहा होगा तो वो कंसिडर किया जाएगा, काउंट किया जाएगा किसमें, स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट के अंदर. यानी सिंपल सा मतलब है, एनीथिंग दैट प्रोटेक्ट्स नेशनल सिक्योरिटी इज जनरली कंसिडर्ड अ स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट. ठीक हो गया भाई. छठा की टेक अवे क्या कह रहे हैं, डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री की बात कर रहा हूं. किसकी, डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री की. सर मतलब क्या है, आर्गुमेंट्स प्रोमोटिंग एजुकेशन, इकोनॉमी, हेल्थ, इंफ्रास्ट्रक्चर और नेशनल डेवलपमेंट आर स्ट्रॉन्ग. ठीक हो गया भैया. सातवां क्या है, सातवें में कह रहे हैं इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम द सुप्रीम अथॉरिटी. ठीक हो गया, यानी इफ द आर्गुमेंट फॉलोस अ लॉ, कॉन्स्टिट्यूशन, कोर्ट ऑर्डर और कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, इट इज स्ट्रॉन्ग. आठवां क्या है, यूनिवर्सल ट्रूथ. ये आपके पास कंसिडर किया जाता है स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट्स के अंदर. यानी सिंपल सा मतलब है, द आर्गुमेंट इज बेस्ड ऑन एन एक्सेप्टेड साइंटिफिक फैक्ट और यूनिवर्सली ट्रू प्रिंसिपल. ठीक हो गया मेरा बच्चा. अब वीक आर्गुमेंट्स आपके पास कौन कौन से होते हैं, उसके अंदर कौन कौन से की टेक अवेज लाई करते हैं. सबसे पहला, इररेलेवेंट. भाई इररेलेवेंट, सिंपल सी बात है, इररेलेवेंट का मतलब तुम्हें खुद भी समझ में आ रहा होगा, द आर्गुमेंट हैज नो डायरेक्ट कनेक्शन विद द स्टेटमेंट, या फिर हैज नो रिलेशन विद द स्टेटमेंट. दूसरा क्या है, तुम्हारे पास एक्सट्रीम होगा और ओवर एग्जेजरेशन होगी उसके अंदर, उस आर्गुमेंट में. ठीक हो गया, यानी यूज वर्ड्स लाइक ऑलवेज, नेवर, ऑल, ओनली, कंप्लीटली, इम्पॉसिबल, एवरीवन. ठीक हो गया, विदाउट एनी प्रूफ. ठीक हो गया भाई. अच्छा, तीसरा देख लो, इमोशनल होगा. क्या कह रहे हैं, डिपेंड्स ऑन फीलिंग्स इंस्टीड ऑफ लॉजिक और एविडेंस. भैया एविडेंस पेश करो, जज्बाती मत हो. ठीक हो गया भाई. तो इमोशनल होगा तो वीक आर्गुमेंट कंसीडर किया जाएगा, डिपेंड्स ऑन फीलिंग्स इंस्टीड ऑफ लॉजिक और एविडेंस. चौथा क्या है, वाग होगा या एम्बिग्यूअस होगा. सिंपल सा मतलब है, द आर्गुमेंट इज अनक्लियर, इनकम्प्लीट और लैक्स स्पेसिफिक रीजनिंग. ठीक है बेटे. अच्छा, बेस्ड ऑन फॉल्स एजम्पशन, द आर्गुमेंट स्टार्ट्स विद समथिंग दैट इज नॉट गिवन और नॉट प्रूवन इन द स्टेटमेंट. ठीक हो गया भाई. आपके छठा क्या होगा, हाफ एक्सप्लेन आर्गुमेंट्स कंसिडर्ड
वीक आर्ग्यूमेंट। ठीक हो गया भाई, ये आपके पास वीक आर्ग्यूमेंट के अंदर काउंट किया जाता है अगर वो हाफ एक्सप्लेन्ड है। सिंपल सा इसका मतलब है द आर्ग्यूमेंट गिव्स अ कंक्लूजन बट डजंट एक्सप्लेन व्हाई। अब सातवां क्या है, कंपैरिजन बेस्ड आर्ग्यूमेंट आपके पास वीक आर्ग्यूमेंट कंसीडर किया जाता है। क्यों? क्योंकि इसका मतलब क्या है कंपैरिजन बेस्ड आर्ग्यूमेंट का, यूजेस कंपैरिजन विद अनदर पर्सन प्लेस और सिस्टम इंस्टेड ऑफ गिविंग अ डायरेक्ट लॉजिकल रीजन। ठीक हो गया मेरा बच्चा, आई होप सो कि आपको समझ में आ गया होगा। रिवाइज मैंने करवा दिया, लेक्चर 1 के अंदर डिटेल के अंदर समझा चुका हूं। अब अपने क्वेश्चंस के ऊपर इन सारे इंपॉर्टेंट की टेकअवेज को अप्लाई करने की कोशिश करते हैं। यस मेरा बेटा, क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहे हैं, शुड स्कूल यूनिफॉर्म्स बी मैंडेटरी? बोलो भाई, शुड स्कूल यूनिफॉर्म्स बी मैंडेटरी, हाँ या ना? इसको हाईलाइट कर लेते हैं सबसे पहले। ठीक है भाई, ये प्रॉब्लम है, मतलब ये स्टेटमेंट के अंदर एग्जामिनर हमसे पूछ रहा है शुड स्कूल यूनिफॉर्म्स बी मैंडेटरी, हाँ या ना? ठीक है जी। आर्ग्यूमेंट 1 के अंदर आपसे क्या कह रहे हैं, आर्ग्यूमेंट नंबर 1 में यस यूनिफॉर्म क्रिएट्स अ सेंस ऑफ इक्वालिटी अमंग स्टूडेंट्स। मेरा बच्चा देखो, मुझे एक बात बताओ, क्या रेलिवेंट टू द स्टेटमेंट है? बिल्कुल है। क्यों? क्योंकि इट डायरेक्टली डिस्कसेस वेदर स्कूल यूनिफॉर्म शुड बी मैंडेटरी। क्या फैक्ट बेस है, लॉजिकल है? बिल्कुल है। यूनिफॉर्म्स कैन लॉजिकली प्रोमोट इक्वालिटी बाय रिड्यूसिंग विजिबल डिफरेंसेस इन क्लोथिंग। ठीक हो गया। प्रैक्टिकल और फिजिबल है या नहीं? देखिए मेरा बच्चा, बिल्कुल है। मेकिंग यूनिफॉर्म्स मैंडेटरी इज अ प्रैक्टिकल स्कूल पॉलिसी। क्या एड्रेसेस द कोर इशू या नहीं? बिल्कुल। इट गिव्स अ डायरेक्ट रीजन व्हाई यूनिफॉर्म्स शुड बी मैंडेटरी, उसने रीजन बताया डायरेक्टली। तो भाई ये क्या कंसीडर किया जाएगा? बोलो, ये क्या कंसीडर किया जाएगा? सिंपल तरीके से ये तुम्हारे पास स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट कंसीडर किया जाएगा। ठीक है, रीजन बता रहा है व्हाई यूनिफॉर्म शुड बी मैंडेटरी। क्या आपके पास इररेलेवेंट है? ना। एक्सट्रीम है? ना। इमोशनल? नहीं। वाग एम्बिग्यूस? ना 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 ना। और फॉल्स एजम्पशन? ना। हाफ एक्सप्लेन्ड है? ना। कंपैरिजन बेस्ड आर्ग्यूमेंट है? ना। तो आर्ग्यूमेंट 1 इज स्ट्रॉन्ग। ठीक हो गया भाई। अच्छा, नो। आर्ग्यूमेंट नंबर 2, नो दे रेस्ट्रिक्ट इंडिविजुअल एक्सप्रेशन एंड क्रिएटिविटी। ठीक हो गया बेटे। क्या रेलिवेंट टू द स्टेटमेंट है ये या नहीं है? बिल्कुल है। क्यों? क्योंकि इट डायरेक्टली रिलेट्स टू द इशू ऑफ मैंडेटरी स्कूल यूनिफॉर्म्स। ठीक है, फैक्ट बेस्ड भी है, लॉजिकल भी है, बिकॉज इट प्रेजेंट्स अ लॉजिकल कंसर्न दैट यूनिफॉर्म्स में लिमिट पर्सनल एक्सप्रेशन। ऐसे ही है ना भाई, प्रैक्टिकल भी है, फिजिबल भी है। देखें भाई, आप मुझे एक बात बताएं, इंडिविजुअल एक्सप्रेशन इज अ प्रैक्टिकल कंसिडरेशन इन एजुकेशन। ऐसे ही है भाई। और क्या ये एड्रेस करता है कोर इशू को या नहीं करता? बिल्कुल करता है। क्यों? क्योंकि इट गिव्स अ डायरेक्ट रीजन अगेंस्ट मेकिंग यूनिफॉर्म्स मैंडेटरी। भैया वीक आर्गुमेंट नहीं है। क्यों? क्योंकि रेलिवेंट नहीं है, एक्सट्रीम नहीं है, इमोशनल नहीं है, वाग एम्बिग्यूस नहीं है, फॉल्स असम्पशन नहीं है, हाफ एक्सप्लेन नहीं है और कंपैरिजन बेस नहीं है। तो मैं क्या कह सकता हूँ? मैं कह सकता हूँ ये तुम्हारे पास सिंपल तरीके से क्या है, क्या है, क्या है, क्या है, बोलो। ये तुम्हारे पास स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट कंसिडर किया जाएगा। ठीक हो गया मेरा बच्चा। तो मैं क्या कहूँगा? मैं कहूँगा कि both 1 and 2 are strong. ठीक हो गया। ऑप्शन सी इज द राइट पॉसिबल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। यस मेरा बेटा, शुड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बी सब्सिडाइज्ड बाय द गवर्नमेंट? देखें, अगर तो आपको मेरे जो मैंने इंपॉर्टेंट की टेकअवेज लिखवाए वो समझ में आ गए तो आप बासानी खुद कर लोगे। ठीक हो गया भाई, सोच समझ के। शुड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बी सब्सिडाइज्ड बाय द गवर्नमेंट? बोलो भाई। कह रहे यस इट विल इनकरेज पीपल टू एडप्ट इको फ्रेंडली ट्रांसपोर्ट। अब बताओ, खुद खुद सोच के बताओ, क्या ये आपके पास मेरा बच्चा रेलिवेंट टू द स्टेटमेंट है या नहीं? शुड इलेक्ट्रिक व्हीकल बी सब्सिडाइज बाय द गवर्नमेंट, ये सवाल है। अब कह रहे हैं यस इट विल इनकरेज पीपल टू एडप्ट इको फ्रेंडली ट्रांसपोर्ट। अब रेलिवेंट टू द स्टेटमेंट है या नहीं? बिल्कुल है, क्योंकि इट डायरेक्टली डिस्कसेस वेदर ईवी शुड बी सब्सिडाइज्ड। बेटे, क्या ये फैक्ट बेस और लॉजिकल है या नहीं? बिल्कुल है। देखें, सब्सिडीज कैन लॉजिकली इनकरेज मोर पीपल टू बाय इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। देखें, सब्सिडी क्या होती है अगर किसी बच्चे को नहीं पता? देखें, लेट सपोज कोई आपके पास चीज है 100 रुपए की और गवर्नमेंट कहती है 20 रुपए सब्सिडी हम दे देते हैं, 20 रुपए सब्सिडी हम दे देते हैं चीज के ऊपर, 20 रुपए की सब्सिडी। यानी अब वो आप 80 रुपए की खरीदोगे, आपको 20 रुपए माफ है, गवर्नमेंट पे करेगी। ठीक हो गया भाई। तो क्या कह रहे हैं? शुड इलेक्ट्रिक व्हीकल बी सब्सिडाइज बाय द गवर्नमेंट? यस इट विल इनकरेज पीपल टू एडप्ट इको फ्रेंडली ट्रांसपोर्ट। फैक्ट बेस भी है, लॉजिकल भी है। ऐसा ही है ना भाई। और प्रैक्टिकल और फिजिबल है या नहीं? बिल्कुल है, क्योंकि गवर्नमेंट सब्सिडीज मेरा बच्चा आ रहा है प्रैक्टिकल पब्लिक पॉलिसी। एड्रेसेस द कोर इशू या नहीं? ये डायरेक्ट रीजन दे रहा है व्हाई ईवी शुड बी सब्सिडाइज्ड, व्हाई ईवी शुड बी सब्सिडाइज्ड। ठीक हो गया भाई कि भाई इट विल इनकरेज पीपल टू एडप्ट इको फ्रेंडली ट्रांसपोर्ट। तो ये क्या कंसिडर किया जाएगा? ये सिंपल आपके पास स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट्स के अंदर कंसिडर किया जाएगा। ठीक हो गया भैया, ये तुम्हारे पास हो गया। सही है, इसको हाईलाइट कर लेते हैं। अच्छा, अब सेकंड नंबर पे आपसे क्या कह रहे हैं?
सिंपल सी बात कर रहा है तुमसे। देखो तुमसे क्या कह रहा है, तुमसे कह रहा है नो इट इज अनफेयर टू दोज हु कैन नॉट अफोर्ड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इवन विद सब्सिडीज। भाई यहाँ पर रोना मत शुरू कर देना, ठीक है सर मुझे रोना आ रहा है, ऐसा मत करना, ठीक हो गया। तो भाई जो है ना रोना नहीं है, ठीक है। आपने जो मैंने इंपॉर्टेंट की टेक अवेज लिखवाए हैं ना, जो मेंशन करवाए हैं, बस उसको आपने सामने रख के करना है, ठीक है। तो ये आपने मैंने हाईलाइट कर लिया, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, नो इट इज़ अनफेयर टू दोज हु कैन नॉट अफोर्ड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इवन विद सब्सिडीज, ऐसा है या नहीं? देखिए रेलिवेंट टू द स्टेटमेंट तो है, बिल्कुल है, क्योंकि सब्सिडी के अगेंस्ट बात कर रहा है, ठीक है। उसने सब्सिडी की बात की थी, सब्सिडी के हवाले से बात कर रहा है, लेकिन उसके अगेंस्ट बात कर रहा है। अब देखो फैक्ट बेस है या नहीं है, लॉजिकल है या नहीं है। देखें आर्ग्यूमेंट क्या कह रहा है, आर्ग्यूमेंट सिंपल सी बात कर रहा है, कह रहा है सम पीपल कैन नॉट अफोर्ड ईवीज इवन विद सब्सिडीज, ये बात कर रहा है ना। तो देखो पॉसिबल तो है, ये बात तो बिल्कुल ठीक कर रहा है, लेकिन कह रहे इस वजह से ये अनफेयर है, ठीक है, इस वजह से अनफेयर है सब्सिडी देना, देयरफॉर सब्सिडी इज अनफेयर, कि सब्सिडी देना अनफेयर है टू दोज हु कैन नॉट अफोर्ड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इवन विद सब्सिडीज। बात ठीक कर रहे हैं, लेकिन अनफेयर कह रहे हैं, यहाँ से प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी। भाई देखिए मुझे एक बात बताएं मेरे बच्चे, देखो एक बात अपने जहन में रखो, गवर्नमेंट कई सब्सिडीज देती है जिनका फायदा हर सिटीजन को इक्वली नहीं मिलता, ठीक हो गया। जैसे आपके पास फार्मर्स को सब्सिडी देती है, स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप्स देती है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है, क्लियर हो रहा है या नहीं, ठीक हो गया भाई। तो ये अनफेयर जो है ना, ये ऑटोमेटिकली प्रूव नहीं हो रहा, सही है भाई। अच्छा अब देखें प्रैक्टिकल और फिजिबल है या नहीं, बोलो भाई। देखिए प्रैक्टिकल कंसर्न होना, प्रैक्टिकल आर्ग्यूमेंट होना, ये अलग चीज़ है, ठीक है भाई। प्रैक्टिकल कंसर्न होना, प्रैक्टिकल आर्ग्यूमेंट होना, ये अलग बात है, ठीक है। यानी ये आर्ग्यूमेंट तो सिर्फ फेयरनेस क्लेम कर रहा है, प्रैक्टिकल सॉल्यूशन तो नहीं दे रहा, ऐसे ही है। क्या ये कोर इशू को एड्रेस कर रहे हैं या नहीं? भाई कोर इशू ये है कि सब्सिडी देनी चाहिए या नहीं, तो ये नहीं कर रहा, ठीक है। कोर इशू को सॉल्व नहीं कर रहा, कह रहा है भाई अनफेयर है बस, ठीक है। बस ये सिंपल सी बात कर रहा है कि भाई इफ एवरीवन कैन नॉट बेनिफिट देन सब्सिडी शुड नॉट बी गिवन। मेरे बच्चे ये क्या कर रहा है, ये तो एज्यूम कर रहा है कि इफ एवरीवन कैन नॉट बेनिफिट देन सब्सिडी शुड नॉट बी गिवन, ऐसा ही है ना। तो ये तो फॉल्स एजम्पशन है, ठीक हो गया, यानी वीक आर्ग्यूमेंट है। और आपके पास देखें, और आपके पास क्या सीन है, और आपके पास सीन ये है कि ये हाफ एक्सप्लेन्ड है। ये क्या है, ये हाफ एक्सप्लेन्ड है, क्यों? क्योंकि इसके अंदर सिंपल सी बात कर रहा है, इट इज अनफेयर टू दोज हु कैन नॉट अफोर्ड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इवन विद सब्सिडीज। वाह भाई, ये नहीं बता रहा सब्सिडी अनफेयर किस सेंस में, ठीक है। गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या है, एनवायरमेंटल बेनिफिट इग्नोर क्यों? तो ये रीजन क्या है, ये इनकम्प्लीट रीजन है, तो इट मीन्स आपके पास क्या हो जाएगा, ये वीक आर्ग्यूमेंट के अंदर कंसिडर किया जाएगा। तो मैं क्या करूंगा, मैं इसको एक्सेप्ट करूंगा और इसको रिजेक्ट मार दूंगा। तो क्या हो जाएगा भैया, आई होप सो कि आपको समझ में आ गया, क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। मैं क्या कहूँगा, ओनली आर्ग्यूमेंट वन इज स्ट्रॉन्ग, ठीक हो गया बेटे। ऑप्शन ए इज द राइट पॉसिबल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। यस, क्या कह रहे हैं, शुड देयर बी अ कंप्लीट बैन ऑन फायर क्रैकर्स ड्यूरिंग फेस्टिवल्स, ठीक हो गया। शुड पटाखों पर, ठीक हो गया। कह रहे ये शुड देयर बी अ कंप्लीट बैन ऑन फायर क्रैकर्स ड्यूरिंग फेस्टिवल्स, हाँ या ना। अब क्या कह रहा है आर्ग्यूमेंट नंबर वन, आर्ग्यूमेंट नंबर वन हमसे सिंपल सी बात कर रहा है, कह रहे हैं यस फायर क्रैकर्स कॉज पॉल्यूशन एंड हार्म पब्लिक हेल्थ, बिल्कुल ऐसा ही है। देखें रेलिवेंट टू द स्टेटमेंट है, डायरेक्टली टॉक्स अबाउट बैनिंग फायर क्रैकर्स, ठीक है। फैक्ट बेस्ड और लॉजिकल है, बिल्कुल है, ठीक हो गया। पॉल्यूशन और पब्लिक हेल्थ, ये जो कंसर्न्स हैं मेरा बच्चा, ये लॉजिकल और एविडेंस बेस्ड रीजंस हैं, ऐसा ही है भाई। प्रैक्टिकल और फिजिबल है या नहीं, देखिए पब्लिक हेल्थ को प्रोटेक्ट करना प्रैक्टिकल पॉलिसी ऑब्जेक्टिव है, बिल्कुल है, ठीक है। एड्रेस इज द कोर इशू या नहीं, ये डायरेक्ट रीजन बता रहा है कि बैन क्यों होना चाहिए। अब इररेलेवेंट भी नहीं है, एक्सट्रीम भी नहीं है, इमोशनल भी नहीं है, वाग और एम्बिग्यूज भी नहीं है, फॉल्स अजम्पशन भी नहीं है, हाफ एक्सप्लेन्ड आर्ग्यूमेंट भी नहीं है, और ना ही कंपैरिजन बेस्ड आर्ग्यूमेंट है। तो ये कंसिडर किया जाएगा कैसा आर्ग्यूमेंट, ये आपके पास स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट कंसिडर किया जाएगा, ठीक है। यार मैंने ऊपर वाले में भी सिर्फ एक ही हाईलाइट करना था, दोनों हो गए। बहरहाल मैंने बता दिया कौन सा सही है कौन सा गलत, इसमें मैं एक ही को हाईलाइट करूंगा, जो ठीक होगा मैं उसको हाईलाइट करूंगा, जो गलत होगा मैं उसको हाईलाइट नहीं करूंगा, ठीक हो गया, बस उसके ऊपर क्रॉस कर देंगे। अच्छा, यस फायर क्रैकर्स कॉज पॉल्यूशन एंड हार्म पब्लिक हेल्थ, ये बिल्कुल क्या है, तुम्हारे पास स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट कंसिडर किया जाएगा, सही है भाई। अच्छा अब आपके पास क्या है, आर्ग्यूमेंट नंबर टू क्या कह रहे हैं, नो इट इज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ कल्चरल एंड ट्रेडिशनल सेलिब्रेशन, बस ये बात कर रहा है, ये बात कह के खामोश हो गया। कह रहे हैं कि भाई आपके पास इट इज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ कल्चरल एंड ट्रेडिशनल सेलिब्रेशन, वाह। रेलिवेंट टू द स्टेटमेंट है या नहीं, हाँ रेलिवेंट टू द स्टेटमेंट तो है, इररेलेवेंट नहीं है, मतलब फायर क्रैकर्स और फेस्टिवल की बात कर रहा है, ठीक है। लेकिन अब देखो
फैक्ट बेस है, लॉजिकल है या नहीं? देखें भाई, सिर्फ ये कह देना कि इट इज़ एन एसेंशियल पार्ट ऑफ कल्चर, मेरा बच्चा सफिशिएंट लॉजिकल रीजन नहीं है, ठीक है। एग्जामिनर क्या कह रहा है, शुड देयर बी अ कंप्लीट बैन, ठीक है। आर्ग्यूमेंट को बताना चाहिए था कि बैन से कल्चरल राइट्स अफेक्ट होंगे, कोई अल्टरनेटिव रेगुलेशन पॉसिबल है, ठीक है, ये बैन अननेसेसरी है, कुछ भी एक्सप्लेन नहीं किया। अब देखिए प्रैक्टिकल और फिजिबल है या नहीं, देखें सिर्फ ट्रेडिशन मेंशन करना, प्रैक्टिकल रीजनिंग नहीं है, ठीक है। तो कोर इशू को भी एड्रेस नहीं कर रहा, ठीक है, रेलिवेंट टू है, रेलिवेंट टू द स्टेटमेंट तो है, लेकिन रीजन इनकम्प्लीट है, ठीक हो गया भाई। हाफ एक्सप्लेन्ड है, कह रहे इट इज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ कल्चर, ये एक्सप्लेन नहीं कर रहा कि इसलिए बैन क्यों नहीं होना चाहिए, ठीक है। पॉल्यूशन का अल्टरनेटिव क्या है, पब्लिक हेल्थ कंसर्न को कैसे एड्रेस करेगा, तो रीजनिंग क्या है, अधूरी है। तो एसेंशियल जो पार्ट है ना, एसेंशियल पार्ट ये क्या है, एम्बिग्यूस आपके पास लफ्ज़ है, यानी इसका मतलब डिफाइन नहीं किया गया। तो आप क्या कहोगे, आप कहोगे ये आपके पास क्या है, ये आपके पास वीक आर्ग्यूमेंट है, ये आपके पास वीक आर्ग्यूमेंट है। तो आपने क्या कहा, आप कह दोगे ओनली आर्ग्यूमेंट 1 इज स्ट्रॉन्ग, ठीक हो गया, बोलो हाँ या ना। ऑप्शन ए इज द राइट पॉसिबल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। मूविंग ऑन टू आवर लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस लेक्चर। यस, क्या कह रहे हैं, शुड द गवर्नमेंट मैंडेट अ 4-day वर्क, शुड द गवर्नमेंट मैंडेट अ 4-day वर्क वीक फॉर ऑल एम्प्लॉय, वर्क वीक, 4-day वर्क वीक। अच्छा, तो देख लेते, पहले हाईलाइट कर दूँ इसको, सही है ना। कह रहे शुड द गवर्नमेंट मैंडेट अ 4-day वर्क वीक फॉर ऑल एम्प्लॉयज़, ठीक है भाई। अच्छा, अब आर्ग्यूमेंट आपने देखना है कि आर्ग्यूमेंट के अंदर आपसे क्या बात कर रहा है। कह रहे हैं यस, हाँ बिल्कुल, अ शॉर्टर वर्क वीक हैज़ बीन शोन टू सिग्निफिकेंटली इंप्रूव मेंटल हेल्थ, रिड्यूस बर्नआउट एंड इंक्रीज ओवरऑल जॉब सेटिस्फेक्शन अमंग स्टाफ। बेहतरीन, रेलिवेंट टू द स्टेटमेंट है या नहीं, बिल्कुल है। देखें, डायरेक्टली डिस्कसेस वेदर अ 4-day वर्क वीक शुड बी मैंडेटेड, ठीक है, फैक्ट बेस है, लॉजिकल है या नहीं, बिल्कुल है, क्योंकि इट गिव्स लॉजिकल रीजंस, बेटर मेंटल हेल्थ, लेस बर्नआउट, हायर जॉब सेटिस्फेक्शन। प्रैक्टिकल और फिजिबल है या नहीं, बिल्कुल है, क्योंकि दीज आर प्रैक्टिकल वर्क प्लेस आउटकम्स कंसिडर्ड इन पॉलिसी डिसीजंस। बाकी कोर इशू को एड्रेस कर रहे हैं नहीं, बिल्कुल कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि इट डायरेक्टली एक्सप्लेन्स व्हाई द गवर्नमेंट शुड मैंडेट अ 4-day वर्क वीक। इररेलेवेंट नहीं है, एक्सट्रीम नहीं है, इमोशनल नहीं है, वाग नहीं है, फॉल्स एजम्पशन नहीं है, हाफ एक्सप्लेन नहीं है, और ना ही कंपैरिजन बेस्ड है। तो मैं क्या कहूँगा, ये आपके पास कंसिडर किया जाएगा कैसा आर्ग्यूमेंट, ये स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट कंसिडर किया जाएगा, ठीक हो गया बेटे, ये हो गया तुम्हारा। अब क्या कह रहे हैं, नो अ मैंडेटरी रिडक्शन इन वर्किंग डेज could lead a decrease in total productivity and create logistical challenges for businesses that require continuous operations। बोले भाई, रेलिवेंट टू द स्टेटमेंट है या नहीं, बिल्कुल है, डायरेक्टली डिस्कसेस द प्रोपोज्ड पॉलिसी, ठीक है, और फैक्ट बेस है या नहीं। देखें, ये सिंपल सी बात बता रहा है, इट प्रेजेंट्स लॉजिकल कंसर्न्स, रिड्यूस प्रोडक्टिविटी, ऑपरेशनल डिफिकल्टीज, कंटिन्यूस सर्विस बिजनेसेस, ऐसा ही है ना। ये आपके पास फैक्ट बेस भी है, लॉजिकल भी है। प्रैक्टिकल और फिजिबल है या नहीं, बिल्कुल है, दीज आर रियल प्रैक्टिकल कंसर्न्स फॉर एम्प्लॉयर्स एंड पॉलिसी मेकर्स। और कोर इशू को एड्रेस कर रहे हैं या नहीं, कोर इशू को एड्रेस कर रहे हैं या नहीं, इट डायरेक्टली एक्सप्लेन्स व्हाई दी पॉलिसी शुड नॉट बी मैंडेटरी, ठीक हो गया भाई। देखो, क्या ये रेलिवेंट है, नहीं है, एक्सट्रीम है, नहीं। देखें, ये आपसे क्या कह रहे हैं, इट सेज कुड लीड, नॉट विल ऑलवेज, ठीक हो गया। इमोशनल है, नहीं है, वाग एम्बिग्यूस है, नहीं है, फॉल्स एजम्पशन नहीं है, हाफ एक्सप्लेन्ड है, नहीं है, और ना ही कंपैरिजन बेस्ड है। तो ये आपके पास क्या कंसिडर किया जाएगा, ये भी आपके पास स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट के अंदर कंसिडर और काउंट किया जाएगा, ठीक हो गया बेटे। तो मैं इसको भी हाईलाइट कर लेता हूँ, आपके पास करेक्ट है। तो आपने क्या कहा, आपने सिंपल तरीके से कह दिया कि भाई ये क्या है, बोथ, ऑप्शन सी राइट आंसर है। क्यों, क्योंकि बोथ 1 and 2 आर स्ट्रॉन्ग। मेरा बच्चा, दिस इज़ ऑल फ्रॉम दिस लेक्चर। आई होप कि आपको ईच एंड एवरी क्वेश्चन और ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा इन डिटेल, ठीक है। मैंने क्वेश्चंस को डेप्थ के अंदर जाकर समझाने की कोशिश की है फ्रॉम दी वेरी बेसिक, ताकि आप में से हर बच्चे को समझ में आ जाए। आपका जो भी फीडबैक हो, मैंने नंबर भी शेयर अप किया है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म भी शेयर अप किए हैं, उसके ऊपर भी बता सकते हो, ठीक हो गया मेरा बच्चा। और लेक्चर्स आपको पसंद आ रहे हैं, समझ में आ रहे हैं, क्लियर हो रहे हैं, कॉन्सेप्ट क्वेश्चंस लग रहे हैं, वो सारी चीज़ें भी मुझे बता सकते हो मेरा बच्चा। लेक्चर नोट्स और प्रैक्टिस शीट भी मैं अटैच करूँगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर, ठीक हो गया मेरा बच्चा। आपने लेक्चर्स को अपने सर्कल के अंदर भी शेयर करना है और चैनल को भी अपने सर्कल के अंदर भरपूर तरीके से शेयर अप करना है। मुझे अपनी दुआओं के अंदर याद रखिएगा। दिस इज़ ऑल फ्रॉम माई साइड। जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।